बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं। देखिए अभी चुनाव है और चुनाव में नेताजी लोग आता है तो जो आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। आप यही सुनते सुनते जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। कितना नेता आया, कितना भाषण आप सुन लिए, आज तक आपका जीवन नहीं सुधरा। अभी हमारे साथ ही लोग आया है कि आपको बता रहा है कि प्रशांत किशोर को जिताइए, आपका काम हो जाएगा। ये बताइए कि वोट लेने से पहले तो सब आदमी एक ही बात करता है, सब बढ़िया बतियाता है। वोट लेने के बाद न गला काटता है। तो कोई वोट लेने आया है तो कहेगा कि काम नहीं करेंगे। तो आप समझिए कि आपका दुर्दशा जो है ये क्यों नहीं सुधर रहा, क्यों नहीं सुधर रहा है। इसको जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधार होने वाला नहीं। देखिए दुनिया में जितना लोग विद्वान है वो लोग बताया कि गरीबी से निकलने का, गरीबी खत्म करने का 3 गो रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ ले, पढ़ लिख के नौकरी करने लगे तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है खेती, जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके पास 2-4-5 बीघा जमीन हो तो खेती करके भी आप अपना जीवन चला सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, खेत जमीन भी नहीं है, लेकिन 1-2 लाख रुपया कोई कर्जा भी दे दे तो जितने लोग यहाँ हैं, चाहे माता बहन हो या युवा है, हर आदमी कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपना जीवन सुधार सकता है। लेकिन आप जितने लोग यहाँ हैं, हम आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप में से ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। तो गरीब आदमी है उसके बाल बच्चा के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं। गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, वहां पढ़ाता नहीं है, खिचड़ी खिलाया, घरे भेज दिया। तो बहुत पढ़ेगा तो मजदूर मैकेनिक बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। और आपके पास खेत जमीन है, ये नहीं है तो आपके पास पढ़ाई का रास्ता बंद, खेत जमीन से गरीबी से निकलने का रास्ता बंद। अब पैसा पूंजी है या नहीं है कि रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके जीवन सुधारिए। आप बताइए कि जब आपके पास ये तीनों दरवाजा बंद है तो कोई जीते कोई हारे, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, जब तक आपके पास ये तीनों में कम से कम एक चीज नहीं होगा तब तक आपका गरीबी खत्म नहीं हो सकता। अभी आप बोले हैं कि हमको पेंशन मिलना चाहिए। पहले पेंशन मिलता था 400, तो हम 2 बरिस पैदल चले, पूरा बिहार में आंदोलन हुआ तो सरकार ने पेंशन बढ़ा के कर दिया 1100। लेकिन ये जो सरकार अभी सम्राट चौधरी का है, ये पेंशन भी समय पर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? जो पैसा आपका पेंशन का था, आपके लिए पढ़ाई का, आपके बच्चों के लिए विद्यालय का, आपके लिए अस्पताल का, सड़क का, नाली का, गली का जो पैसा था, वो पैसा सब बांट के 10-10 हजार रुपया दे के वोट खरीद लिया। अब खजाना खाली है तो पेंशन मिलेगा कैसे? पेंशन कैसे मिलेगा? वो जो 10-10 हजार रुपया बांट था, अभी दीदी कह रही थी कि हम भी माई को कहे थे कि 10 हजार आएगा, उन्हीं को वोट देंगे। तो पैसा उनके बाबूजी का था ना, आपका हमारा जनता का जो पैसा था
वही पैसा बन रहा। आप वोट आपका लेके 5 वर्ष के लिए राजा बन गया, अब पैसा है नहीं तो 1100 पेंशन बंद हो गया। अभी बांकीपुर में चुनाव है तो 10 दिन पहले कुछ पेंशन आया है, और जैसे ही वोट दे दीजिएगा फिर पेंशन बंद। यही हाल राशन कार्ड का है। राशन कार्ड जो बना है उसमें से दीदी जो ठीक बता रही थी, 50 लाख आदमी का नाम काट दिया, और जिसके पास है भी उसको 5 किलो नहीं, किसी को 3.5 किलो चाहे 4 किलो अनाज मिल रहा। 4 किलो का मतलब है 100 रुपया में 20 रुपया चोरी कर रहा है। पैसा कौन ले रहा है? ये जो विधायक है। हर क्विंटल पर आपको जो 5 किलो मिलता है, वो 5 के बदले 4 काहे मिलता है? विधायक सांसद हर क्विंटल पर 6 रुपया 8 रुपया कमीशन चोरी कर रहा है। उसको आप वोट देकर राजा बनाए, कैसे सुधार हो? और ऊपर से जितना आप लोग हैं, वोट आया तो कहा ये अपना जात वाले को दो, तो जात वाला तो आपका कोई खड़ा था नहीं, बोला तो जात को वोट मिलेगा नहीं, तो कहा सब हिंदू लोग वोट दो। आप लोग सब हिंदू बन के वोट दे दिए। इसी से शिव चर्चा करा रहा है, इसी से रामनवमी का जुलूस धोआ रहा है। आपको बोला राम जी को लेकर आए हैं, सब लोग दीजिए वोट कमल को। आई लोग क्या किया? अभी वीडियो देखिए। अभी अपने बैठ गया रथ पर, हनुमान जी को नीचे बैठा दिया जमीन पर, और उनके हाथ में दे दिया भाजपा का झंडा, और उनको नचवा रहा। इतना अहंकार हो गया है आपके वोट से, इतना अहंकार हो गया है कि अब इस भगवान को हाथ में झंडा देके, भाजपा का झंडा देके नचवा रहा। इस अहंकार को खत्म करने के लिए एक बार इनके भाजपा को हराने के लिए वोट दीजिए, तभी दिमाग इन लोग का ठिकाने आएगा, तभी आपका राशन कार्ड चालू होगा, तभी 1100 रुपया मिलेगा। न तो एक आदमी को जिताते रहिएगा 30 बरिस, तो रोटी भी नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा कि तो नेता है। रह गई बात हमारी, तो हम आएंगे तो क्या करेंगे? नाली गली और राशन कार्ड और पेंशन, तो जब नेता चोरी नहीं करेगा तो अपने आप आपको मिलने लगेगा। हमको नहीं करना है। सरकार ऊपर से इतना रुपया भेज रहा है कि आपका नाली गली ठीक बन जाए, आपके घर में पानी न घुसे, आपको 5 किलो अनाज मिले, 1100 पेंशन मिले। जो जमीन जिसके पास नहीं है, सरकार का कानून है आपको 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए जिस पर आप घर बना सके। ये काम अपने आप होगा, खाली चोर नहीं, नेता चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे आगे बढ़ के एक वादा आपसे कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ जन सुराज को जिता दिया, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? स्कूल का बस्ता काहे है? भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल। कमल क्यों है? कमल के लिए नीचे कीचड़ रहेगा तबे कमल खिलेगा। आप लोग को कीचड़ में रख दिया है, आप अपना कमल खिला रहा है। तो हम लोग अपना चुनाव चिन्ह लिए स्कूल का बस्ता है, जितना बाल बच्चा गरीब का है उसके पीठ पर बांध दिया है मजदूरी का बोरा। आपका बाल बच्चा बोरा ढो रहा, मजदूरी कर रहा। ये बोरा कैसे हटेगा? ये बोरा तब हटेगा जब आपके बाल बच्चा के पीठ पर स्कूल का बस्ता होगा, आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, तब आपका जीवन सुधरेगा। हम आपको एक वादा कर रहे हैं, हम बहुत बात नहीं बोलते हैं, लेकिन एक वादा कर रहे हैं कि आपके लिए जो गरीब आदमी यहाँ है, आपका बाल बच्चा, आप देखते हैं आप जहाँ काम करते हैं, जिसके घर में उसका बाल बच्चा पढ़ता है अंग्रेजी स्कूल में, और आपका बाल बच्चा पढ़ता है सरकारी में, टूटा हुआ स्कूल में। किसी प्राइवेट में भी आप पढ़ा रहे हैं तो जितना कमाते हैं उसमें बहुत पैसा चला जाता है प्राइवेट पढ़ाने में। तो हम बिहार में ये बोले, ये जो भाई साहब अभी बता रहे थे
कि अगर जन स्वराज का सरकार बन जाएगा तो हर आदमी को, हर परिवार को ये सुविधा होगा कि अगर आपका सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपना बच्चा को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उस फीस सरकार से भरा जाएगा, तो अब आपका बाल बच्चा सुधरेगा। लेकिन बिहार में तो व्यवस्था बना नहीं, बिहार में व्यवस्था नहीं बना, लेकिन अब ऊपर वाले ने, भगवान ने एक अवसर बांकीपुर में दे दिया। तो हमारा संकल्प है, अगर आप एक बार यहाँ बैग साहब को जिता दीजिए तो आने वाले साल भर में, इसमें समय लगेगा, लेकिन साल भर में जितना गरीब आदमी है सबके पास इस सुविधा करवा देंगे कि आपका बाल बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा। ये आप नहीं कर जाएंगे। हम सारी योजना बांटते हैं, हम अनाज और गली गली का राजनीति नहीं करते। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, देखिए कितना लोग आप लोग हैं, कितना लोग नाली गली बनाया, कितना अनाज साड़ी कपड़ा बांटा, आपका जीवन नहीं बदला। अब आपका जीवन नहीं बदल सकता है। आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, आपका उम्र बीत गया। लेकिन अभी से भी अगर आप जग जाइए, हम आपको लिख के देते हैं, आपका बाल बच्चा, आप जो कष्ट आप काटे हैं वो आपका बाल बच्चा वो कष्ट नहीं काटेगा। हम लोग, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 7 को बच्चा था, किसी को खिलाने का भी पैसा नहीं था। सब लोग मिलके साउंड करके तय किया कि एक आदमी को, परिवार में 7 में से एक बच्चा को पढ़ाएंगे। सब लोग मिलके मजदूरी करके हमारे पिताजी को पढ़ाया। हमारे पिताजी डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है, तो अब हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, तो 1000 आदमी, हजारों आदमी को खिला रहे हैं, नौकरी दिए हैं। सरकार राशन दे या न दे, अगर आपका बाल बच्चा पढ़ के नौकरी कर ले तो 5 किलो न ले, चाहे उसको नाली में फेंक दीजिए। तो मेरे भाई एक चीज समझिए, आपके वोट का जो कीमत है वो नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, वो तो आपका हक है, वो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप जीवन भर हाथ फैलाते रहिएगा, कभी अनाज के लिए, कभी राशन कार्ड के लिए, कभी आधार के लिए, कभी नाली गली के लिए। अगर इससे निकलना है तो आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब बच्चा पढ़ेगा अपने आप आगे बढ़िएगा। 4 गो बच्चा है, सब नहीं पढ़ रहा है, एक को भी पढ़ा दीजिएगा, पूरा परिवार को ऊपर निकाल लेगा। यही बात आपको बताने सिखाने आए हैं। नहीं तो नेता लोग ऐसे करेगा, अभी पैसा बटेगा, जो पैसा बटे ये आपका पैसा है, पैसा लेना। गरीब आदमी इतना सीधा है, पैसा लेता है तो कहता है जो पैसा लिए है तो इन्हीं को ना वोट देना पड़ेगा। अरे नहीं, जैसे आपका वोट देता है और आपका काम नहीं करता है, उसी तरीके से ये जो पैसा है इनके बाप का पैसा नहीं है, आपका और आपके बच्चों का लूटा हुआ पैसा है। करोड़ों रुपया लूटा है, उसी में से लाके 10,000 20,000 देगा। जो आपका पैसा है, पैसा ले लेना है, लेकिन जब वोट देने जाना है तो इस बार जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, इस बार वोट अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। यही संकल्प लेकर जाइए। तो पैसा देने आएगा, आपको बता देते हैं आपका वोट का कीमत कितना है, जान जाइए, गलती नहीं होगा। आप जो सौदा करते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध है तो उसको 5 रुपया में नहीं बेचिएगा। कोई बेचेगा भाई? अपने जात वाले को भी नहीं बेचेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दूध का कीमत है 50 रुपया। जितना गरीब आदमी है उसको पता ही नहीं है कि वोट का कीमत कितना। क्या बताइए, वोट का कीमत किसी को नहीं मालूम है। हम आपको बताते हैं कितना कीमत है।
गरीब आदमी कहता है ये तो हमारा वोट से क्या होगा, सब लोग दे रहा तो हम भी दे देते हैं। अरे नहीं, आप जो एक वोट देते हैं, याद रखिए, एक वोट जो आप दिए, आपके वोट से जो मुख्यमंत्री बिहार का राजा बना, वो हर साल, याद रखिए, हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक हो गया। कितना? 3.5 लाख रुपया नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और इतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 10,000 रुपया में दे दिए, 5,000 में दे दिए। ये महिला कह रही है कि हमको 10,000 भी देगा तो 5 वर्ष के लिए हर दिन हुआ 5.5 रुपया। अब बताइए कि 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी गरीब आदमी से 5.5 रुपया में ले लिया। आपको तो भी नहीं मिला, लेकिन जिसको मिला उसको भी 5.5 रुपया मिला। तो जो रुपया देने आता है उसको बोलिए कि 1 लाख दो, तब वोट देंगे। तुम 3 लाख करोड़ का लेगा तो 5 रुपया में रोके। 10-20 हजार रुपया देता है तो चाय पानी का है, ले लीजिए। और लेने के बाद वोट देने जब जाइए तो बाल बच्चा का चेहरा देखकर वोट दे दिए। देखिए इसी पटना में इतना बड़ा बड़ा आदमी रह रहा, उसका बाल बच्चा पढ़ गया है, वो बिजनेस व्यापार कर रहा है, और आपका बाल बच्चा रोड पर घूम रहा है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है। इसके लिए क्योंकि आप लाखों रुपया का वोट सस्ते में बेच रहे हैं। सस्ता में अपना सौदा बेचिएगा तो आपका नुकसान होगा, और जो खरीदेगा वो राजा बनेगा। इसलिए एक बार गलती आप नवंबर में कर दिए हैं, अब वो गलती दोबारा नहीं करना है। 30 तारीख को एक बार संकल्प लीजिए, बिहार में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए राशन 5 किलो, हर आदमी को 5 किलो राशन बहाल करने के लिए, और 1100 रुपया पेंशन मिले, इसके लिए वोट करना है। और वोट किसको करना है? 9 नंबर पर सबके भ्रष्टाचार पर बटन दबाना है। जिस दिन आपके बच्चे, जिस दिन आपका बाल बच्चा बस्ता लेके अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगेगा, आपका जीवन धीरे धीरे अपने आप सुधरेगा। नहीं तो जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, आपके बाल बच्चों को भी जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। अगर समझ में आया तो एक बार जोर से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, नेता सब इतना चूस लिया है कि लोग समूह में आवाज भी नहीं, इतना चोरी किया। पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। 30 तारीख को भाजपा को जिताना है कि हराना है? अरे भाई, भाजपा को जिताना है कि हराना है? बोलिए, सुनाइए, जिताना है कि हराना है? एक आदमी कमल प्रसाद पर वोट देगा, कमल पर देना है कि बस्ता पर? कमल पर की बस्ता पर? कमल पर की बस्ता पर? रुकिए, बस्ता का नंबर क्या है? 9 नंबर का है। सुनिए, दशहरा होता है, 10 दिन के दशहरा में सबसे ज्यादा पवित्र दिन कौन है? नवमी। याद रखिए, नवमी जो है यही भगवान का नवमी का दिन है। 9 नंबर याद रखना है, भगवान माता जी का दिन है 9 नंबर। नवमी के दिन का 9 नंबर। बच्चा सबके पढ़ाई या जीवन सुधारने के लिए बस्ता साहब पर वोट देना है। एक बार कीचड़ अपने घर के इलाके से साफ करना है तो कमल को उखाड़ के